ओडिसी के ट्रेलर को आए हुए अब 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है और इसके आसपास जो बहस शुरू हुई थी, वो अब और भी बड़ी होती जा रही है। कई लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन उतने ही लोग नाराज भी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कास्टिंग चॉइसेस। जब ट्रेलर पहली बार आया था, मैं तुरंत उससे हुक हो गया था। इतना कि मैंने उसी समय किताब भी ऑर्डर कर दी। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए द ओडिसी एक लेजेंडरी कहानी है, जो ट्रोजन वॉर के बाद की घटनाओं को दिखाती है। अगर आपने ब्रैड पिट की ट्रॉय देखी है, तो आप इस दुनिया को पहले से जानते हैं। कहानी ओडेसस की है, वही योद्धा जिसने ट्रॉय को जीतने में सबसे बड़ा रोल निभाया था, और फिर शुरू होती है उसकी घर वापस लौटने की लंबी और दर्द भरी जर्नी। लेकिन देवता उससे खुश नहीं होते हैं, उसके रास्ते में बार बार मुश्किलें डाली जाती हैं। दूसरी तरफ एथिना, विजडम ऑफ वॉरफेयर की गॉडेस, उसके बेटे की मदद करती हैं ताकि वो अपने पिता को खो सके। और घर पर बहुत सारे लोग उसकी पत्नी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ओडेसस मर चुका है। ये कहानी दिल तोड़ने वाली भी है और करज से भी भरी हुई है, और यही वजह है कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस कहानी में पहले से ही इतना पोटेंशियल है कि आपको ज्यादा बदलाव करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, लोगों का ध्यान सीधे कास्टिंग पे चला गया। उदाहरण के लिए, बहुत सारे फैंस को लगता है कि जेंडिया एथीना के रोल के लिए सही चॉइस नहीं लगती। लोग एक ऐसी गॉडेस की उम्मीद कर रहे थे जिसकी प्रेजेंस में ग्रेस और रॉयल्टी महसूस हो। फिर र्यूमर आया कि इलियट पेज शायद एचडीज किरदार निभा रही हैं, और सच कहूं तो आज भी लोगों के दिमाग में एचडीज का मतलब ब्रैड पिट ही है। जब लोग क्रिस्टोफर नोलन में से सब बस एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? उन्होंने खुद को पहले ही दुनिया के महान डायरेक्टर में साबित कर दिया है। उनके पास जीतने के लिए शायद कोई अवार्ड बचा ही नहीं है। तो फिर ऐसी डायरेक्शन में जाने की क्या जरूरत थी जिससे फैंस को लगे कि ओरिजिनल सीन एसेंस ही बदल रही है? अब विजुअली देखा जाए तो फिल्म अभी भी शानदार लग रही है। क्लासिक नोलन सिनेमेटोग्राफिक, मैसिव स्केल, पावरफुल एटमॉस्फेयर, सब कुछ मौजूद है। लेकिन पर्सनली कास्टिंग चॉइसेस ने मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा कम कर दिया है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि मैं होमर की ओरिजिनल ओडिसी और उसी क्लासिक फीलिंग के साथ रहना पसंद करूंगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी राय है। आपका क्या सोचना है? क्या कास्टिंग आपको सही लगी या आपका भी मूड ऑफ हो गया? कमेंट्स में जरूर बताना।